कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अरविंद जी, सदैव आप जो है कुछ न कुछ अच्छे मुद्दे पे बात करते रहते हैं। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में महाकुंभ का माहौल चल रहा है। देश नहीं, विदेशों में भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे हिंदू सनातन जुड़े हुए हैं, वो सभी को भी महाकुंभ एक अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो कि 12 साल में आता है। तो इसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार होता है और जिसको अब की बार वो ज़्यादा ही गवर्नमेंट ने उसको प्रोत्साहन दी है। बिल्कुल सही कहा। मतलब पूरे विदेशों में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा है। सर, सवाल मेरा ये है, जो इलाहाबाद में जो संगम है, महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत भागीदारी है, तो ये सनातन धर्म के लिए कितना मजबूत है? सनातन धर्म तो जब तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार समर्थन नहीं देंगी, क्योंकि ये कुंभ तो हमारे यहाँ पर पहले भी होते आ रहे हैं। 72 साल से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, 75 साल से जब से होते आए हैं। मगर कुंभ में जो अब की बार रौनक देखने को मिलेगी वो आज से पहले कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। यानी कि इस वक्त जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो दोनों साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो देश प्रदेश पर देश दोनों की उन्नति के लिए कर रहे हैं कि हाँ, सनातन धर्म भी कुछ है। जी जी जी। एक सवाल और था। योगी जी ने कहा तकरीबन 2 करोड़ लोग इस बार आ सकते हैं संगम में। आपको याद होगा, एक बार बहुत पहले जब आयोजन हुआ था तो रेलवे स्टेशन पे कुछ भगदड़ हो गया था, याद है आपको? बहुत पहले की बात है। नहीं, अच्छा, ओके। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सरकार से अपील करना चाहेंगे? नहीं, सुरक्षा तो आपकी बात जो व्यवस्था है वो पर्टिकुलर एक टाइम की नहीं है। जैसे पहले जो व्यवस्था होती थी वो शॉर्ट टर्म में व्यवस्था होती थी, मगर आपके पास जो व्यवस्था हो रही है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के हिसाब से हो रही है, जिससे कि जो आज की डेट में व्यवस्था है वो फ्यूचर में भी बनी रहे। और सर, महाकुंभ को एक जिला भी घोषित कर दिया गया। हाँ जी, तो ये और अच्छी बात है कि जो वहाँ के अपनी पर्टिकुलर, क्योंकि इलाहाबाद एक लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो डीएम उसका अलग होगा, प्रशासनिक अमृतसर अलग होगा, जो कि केवल इसी काम के फोकस करेगा। सर, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, लोगों से क्या अपील करेंगे? गंगा में स्नान करने से कितना फल मिलता है? गंगा में वही है कि जो ये सिर्फ भागीरथ ने जो गंगा राय है वो अपने पूर्वजों के मुक्ति के राय थे। यानी कि गंगा का उद्देश्य ही मुक्ति पाना। और जब इस प्रकार के तीर्थ होते हैं जहाँ पर 3 संगम हमारे साथ मिलते हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों ही की जगह मिल जाएंगे, तो वहाँ पर स्नान करने का अपना ही आनंद आएगा और मुक्ति का द्वार भी माना जाता है, तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। मगर ये है कि गंगा में जाइए, महाकुंभ में रहिए। जी, गंगा में जाइए, महाकुंभ में जाइए, लेकिन मन से भी उतने ही पवित्र रहिए। मन से भी रहिए। और जो हमारे यहाँ पे जो आज की डेट में जितने भी हमारे ये तीर्थ स्थान है, वहाँ पर जाके जो हम पिकनिक वाला व्यवधान बनाते हैं उससे बच के अपने महाकुंभ को मनाइए तो वो ज़्यादा बढ़िया। पिकनिक न बनाएं, हाँ, श्रद्धा से जाएं और उसको उसी रूप से उसका स्नान करें और पाठ बनकर आए। सर अरविंद गुप्ता जी, 2 सवाल और। नया साल भी आने वाला है, तो हर युवा को या जितने भी देश को तरक्की देने वाले लोग हैं उनको क्या संकल्प लेना चाहिए? जो भी, अगर बात यह है कि अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे देश पे पड़ेगा। जब तक हम अपने लिए नहीं सोचेंगे जब तक हमारा देश कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हमें अपने को देखना है, ना कि दुनिया को देखना है। अगर जो हम हमारे हिंदुस्तान वाले दूसरे को ज़्यादा देखते हैं, अपने को कम देखते हैं। मगर पीछे 5 सालों में ये हुआ है कि हमने अपने को देखना स्टार्ट किया है, तो भारत आज उन्नति पे है और उन्नति पे रहेगा और उन्नति पे बढ़ेगा। जैसा कि अमेरिका आज की डेट में भारत की अर्थव्यवस्था को देखता है कि हमारे यहाँ पर इतने कम होने पर भी इतनी बढ़िया अर्थव्यवस्था चाहिए, जो कि अमेरिका, जापान, चीन भी इनसे कांपने लग गया। तो जब तक हम अपने को ऊपर नहीं करेंगे, जब तक देश ऊपर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने को ऊपर करना, फिर अपने परिवार को ऊपर करना, फिर अपने प्रदेश को ऊपर करना, फिर हमारे देश ऑटोमेटिक अपने हो जाएगा। स्वयं अपने को आगे बढ़ाना है। या राइट। लास्ट सवाल सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। जैसे कि आपने बहुत पहले भी कहा था
कि भारत देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, क्या लगता है आपको? क्यों, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। क्योंकि आज का युवा वो युवा नहीं जो कि केवल अपने आप पे जीने के लिए आए भाई। आज की डेट में आज का जो युवा है वो चाहता है कि मेरे साथ साथ 4 आदमी और जुड़े। क्योंकि पहला आदमी युवा अपने बारे में सोचता था कि मैं अच्छी जॉब करूं, अच्छा वो करूं। नहीं, आज की डेट में हर युवा ये चाहता है कि मेरे साथ 4 आदमी और जुड़े। तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत? क्यों नहीं, इसमें कोई शक की बात कोई नहीं। शक नहीं। सर, अभी 3 दिन पहले लोकसभा में एक डिबेट, वो बिल पास हुआ है जो कि जेपीसी के पास गया है कि भाई एक देश एक चुनाव, आपको याद होगा। हाँ, ये देश हित में कितना अच्छा है सर? ये तो 100% अच्छा है। जब हमारे देश में एक देश एक चुनाव होगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पे जो 15-20 हज़ार करोड़ रुपए का बर्डन आता है, हर स्टेट के अलग खर्चे होते हैं, उस पर हमें काफ़ी कंट्रोल होगा और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की उन्नति के आगे बढ़ेगा और समय भी बचेगा। समय भी बचेगा, सब चीज़ें। क्योंकि 15-20 हज़ार करोड़ रुपए हमारे केवल इन चुनावों के कारण खर्च हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इस इफेक्ट पे पड़ेगा। जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनके जो छोटे दर होते हैं वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, और क्योंकि केवल वो अपने जीते हैं, जी जी। ना कि देश के। जो बड़े दर आएंगे वो केवल देश प्लस अपने दोनों के काम करेंगे, तो हमारा देश ज़्यादा उन्नति करेगा इंडिविजुअल बेस को छोड़कर। मतलब पैसा भी बचेगा और जो छोटे दर जो है, जो रोकाई के है, जिससे कि हमारे देश की उन्नति में वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो साइड में होंगे। वो साइड में जाएंगे। तो एक देश जो एक देश और एक चुनाव चुनाव, देश में, हाँ, या तो हमारा देश ज़्यादा उन्नति करेगा इंडिविजुअल बेस को छोड़कर। मतलब पैसा भी बचेगा और जो छोटे दर जो है, जो रोकाई के है, जिससे कि हमारे देश की उन्नति में वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो साइड में होंगे। वो साइड में जाएंगे। तो एक देश जो एक देश और एक चुनाव देश चुनाव, हित में। हाँ, या सर, नया वर्ष पे कुछ और बोलना चाहेंगे? नया लोग वर्ष कैसा संकल्प लें? बस जो भी करें अच्छा करें, जिससे कि देश आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ नया साल सबको मुबारक हो। एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।